लोग सुबह के मुकाबले शाम तक 1% कम हाइट के लगने लगते हैं और रीजन है ये। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 14। J.K. रोलिंग दुनिया की पहली ऐसी ऑथर है जो बुक लिखने पर बिलियनियर बन गई। उन्होंने बुक लिखी थी हैरी पॉटर और उसकी पूरी सीरीज चला दी और आज वो बिलियनियर है, लाखों करोड़ों में खेलती है। इंडिया की मेल और फीमेल नेशनल कबड्डी टीम अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं हारी है। यहां तक कि वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में वो अनडिफीटेड है, यानी कि एक भी मैच नहीं हारी है। सबको पेल पेल के कबड्डी कबड्डी कर दिया। कहा जाता है कि सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कता है, लेकिन असल बात यह है कि सांड कलर ब्लाइंड होता है, उसे हरे और लाल में फर्क ही समझ नहीं आता। और जो आप बुल फाइट में देखते हो, एक बंदा कपड़ा हिला रहा होता है तो उस हिलते हुए कपड़े की मूवमेंट पे जाता है, ना कि वो कपड़े को चेक कर रहा होता है कि भैया लाल कपड़ा किसने पहना है, उसकी तरफ भागना है मुझे। और वैसे भी सोचने वाली बात यह है कि सांड को क्या फर्क पड़ता है भाई, लाल है, हरा है, पीला है, उसे क्या दिक्कत है। उसका कोई लाल जोड़ा लेके थोड़ी भगाता जो सिर्फ लाल पे ही उसे खुंद है, कि वो भी बचपन से उसके क्या पूर्वजों की कोई धोती लेके भगाता जो लाल पहनी थी। किसी और देश के मुकाबले में इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर रोजाना 20 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। एक रिसर्च में यह पता लगा है कि दुनिया के 97% लोग जब भी नया पेन लेते हैं तो सबसे पहले वो अपना सिग्नेचर या अपना नाम लिखकर पेन की लिखाई चेक करते हैं। पता नहीं यार, हम तो बचपन में घुचड़ मुचड़ करके चेक करते थे। नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के कुछ पार्ट्स में इन्यूट कम्युनिटी के लोग अपने खाने को जमने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। मतलब उसमें खाना डाला, स्विच ऑफ करे रखा, ये तार ही काट दिया, वहां पे जरूरत ही क्या, मतलब बर्फ पहले ही जम रही है। मैकडोनल्ड का सबसे फायदेमंद बिजनेस रियल एस्टेट है, जिसमें वो रेंट पे जमीन या फिर शॉप वगैरह देते हैं, ना कि वो बर्गर वगैरह बेचकर अपनी कमाई करते हैं। हमिंग बर्ड दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो एक ही जगह पर स्थिर रहकर उड़ सकता है, यानी कि कहीं भी नहीं जा रहा, बस उसी जगह पर टिका हुआ है। उसे होवर भी बोलते हैं, तो वो होवर कर सकता है और इसी के साथ साथ वो बैकवर्ड भी उड़ सकता है, यानी देख सामने रहा है लेकिन पीछे को उड़ रहा है। और एक और चीज वो कर सकता है जो कोई और पक्षी नहीं कर सकता, वर्टिकली उड़ना, यानी कि बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे सीधा उड़ जाए या फिर सीधा 90 डिग्री पर नीचे आ जाए। तो इस तरह की चीज सिर्फ हमिंग बर्ड ही कर सकता है, लेकिन वो चल नहीं सकता क्योंकि उसकी टांगे बहुत छोटी होती हैं और वो इतनी ज्यादा मजबूत भी नहीं होती। वेनेजुला का एंजल फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये नायग्रा फॉल से 17 गुना ऊंचा है और इसकी हाइट है 979, मतलब 21 मीटर ही कम रह गया पूरा 1 किलोमीटर होने में। और जितनी ऊंचाई से पानी गिरता है इसमें, उसका आधा हिस्सा सिर्फ धुंध बनकर ही इधर उधर उड़ जाता है और बाकी जमीन पर जाके नदियों में चला जाता है। दुनिया की 10% पॉपुलेशन आइलैंड पे रहती है और एक ऑफिशियल फिगर के मुताबिक दुनिया में कम से कम 5 लाख आइलैंड तो है ही, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने तो हैं ही। चांद पर कोई भी वेदर नहीं है, तो जितने भी एस्ट्रोनॉट चांद पर गए हैं अब तक, अकॉर्डिंग टू नासा, उनके पांव के निशान अब भी वहीं पर होंगे, चाहे तो जाके देख लो। स्पेस के ऑर्बिट से कोई भी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर नहीं दिखता, यहां तक कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नहीं दिखता, जिसको कहा जाता था कि ये दिखता है। दरअसल दिखता है तो सिर्फ सिटी की लाइटें दिखती हैं, वो भी रात के वक्त में, जब वो पृथ्वी के पीछे छुपे होते हैं ना। सूरज इस तरफ है, बीच में पृथ्वी है और वो पृथ्वी के पीछे है, तो उस वक्त में वो जो अंधेरे का टाइम होता है, उस वक्त में जो सिटीज की लाइटें होती हैं वो दिखती हैं बस। बांद्रा वर्ली सीलिंग के पुल में इतना स्टील लगा हुआ है कि उस स्टील को अगर निकाल के एक साथ जोड़ दोगे तो पृथ्वी का एक चक्कर लग जाएगा उससे। ऑक्टोपस बहुत ही छोटे छेद से निकल सकता है, जिसका साइज उसकी आंख के साइज के जितना है। और ये मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा भी था होते हुए। एक बंदे ने ऑक्टोपस पकड़ा, अपनी बोट में रखा और वो जरा से छेद में से ही निकल गया और वो देखते रह गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार मैथ के एग्जाम में फेल हो गए थे। यस, दरअसल बात ये नहीं है, जब वो 15 साल के थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने कहा स्कूल की पढ़ाई बहुत मामूली है मेरे लिए, मैं नहीं पढ़ने वाला। सीधा कॉलेज चले गए, कॉलेज का एंट्रेंस दिया, फेल। अब बिना पढ़े जाओगे तो यही होगा। फिर उन्होंने उसी लेवल की बुक्स पढ़ ली और वो पास हो गए। और खास बात बताऊं, उन्होंने ट्यूशन भी नहीं लिया, खुद ही सॉल्व कर लेते थे जितनी भी चीजें थी। 1901 में डॉक्टर रॉसवेल पार्क, जो न्यूयॉर्क के मशहूर सर्जन थे, न्यूयॉर्क सिटी के नायग्रा फॉल मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे थे। तभी स्टाफ भाग के आता है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
डॉक्टर कहता तुझे दिखता नहीं है, मैं यहाँ बीच ऑपरेशन में हूँ और तू यहाँ चिल्ला रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। लग जाता है ऑपरेशन में। तो स्टाफ कहता है डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट ही तो है, विलियम मैकिनली को गोली लग गई है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, वो भी पॉइंट ब्लैक रेंज से 2, उनकी जान खतरे में, उनको बचाइए। ये ऑपरेशन पहले कंप्लीट कर लूं फिर जाऊंगा। वो ऑपरेशन कंप्लीट करता है फटाफट। उनके लिए खास ट्रेन चलती है नायग्रा फॉल्स सिटी से बफेलो तक के लिए, और उस वक्त में सारी ट्रेनें रोक दी जाती है, सिर्फ वही ट्रेन चलती है और वो ट्रेन उन्हें वहां तक पहुंचाती है। लेकिन तब तक ऑपरेशन कोई और डॉक्टर कर चुका होता है। और उसके बाद में थोड़ा बहुत देखते हैं डॉक्टर रोसवेल पार्क विलियम मैकिनली को, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जान चली जाती है, मर जाते हैं, गोली लग जाती है, क्योंकि 2 गोली लगती है इतनी पास से तो बचते नहीं। तो यही बताना था मुझे यहाँ पे कि किस तरीके से डॉक्टर रोसवेल पार्क ने अपना फर्ज निभाया, ना कि किसी वैल्यूबल इंसान को बचाने के लिए गए, बल्कि उस इंसान को बचाने के लिए गए वो जो पहले से ही बचा रहे थे। तो दोस्तों बस अमेजिंग रैंडम फैक्ट की इस वीडियो में इतना ही था। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो दोबारा से शूट किया, हालांकि मैं ये शनिवार की रात को ही कर चुका था, अगर कहें तो संडे की रात, दिन बोल लो, दिन लग गया था, क्योंकि मैं 1 बजे चालू हुआ था शनिवार की रात या संडे की सुबह कह लो। तो उस वक्त में मैं चालू हुआ, मैंने 3 बजे तक अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करी, उसके बाद में एडिटिंग भी कर दी, 5 बजे एडिटिंग कर दी। लेकिन गलती से पता नहीं क्या हुआ, मेरे से मेन फाइल डिलीट हो गई, मतलब जो रॉ फाइल थी वो डिलीट हो गई और सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके बाद में उतनी ही नहीं, वो पूरा फोल्डर डिलीट हो गया जिसमें इंट्रो था, आउट्रो था, क्रेडिट थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, और अब वो सारा डिलीट हो गया, तो दोबारा से बनाना पड़ा। अब चलो उसका तो कुछ नहीं, यही बताना था कि ये दोबारा से शूट की है, तो थोड़ी बहुत कमी रहेगी इसमें, क्योंकि वो जो पहले की थी, पहले की बात ही अलग होती है। क्या खैर जो भी है, यही बताना था। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर नए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाने को, क्योंकि उसको दबाने के बिना ना पता नहीं लगता कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है, ढूंढते रह जाओगे।